लाइव सिटीज की नेट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीएसएससी पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए सामने, बोले कोई नहीं बचेगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईओयू की टीम ने बीएसएससी पेपर लीक मामले में जांच का दायरा बढ़ाया, अब तक 4 गिरफ्तार। नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का कल अंतिम दिन 28 दिसंबर को 68 नगर निकाय क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। डीजीपी आरएस भट्टी की हिट लिस्ट में कौन कौन रोज घंटों खंगाल रही पुरानी फाइलें। लालू यादव को किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी, लेकिन अभी भी वे सिंगापुर में ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने दी जन्मदिन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि, बोले उनके समय में हमारे पास 3 विभाग थे। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा नीतीश कुमार पीएम पद के डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। तेजस्वी के साथ आने से बिहार का समग्र विकास हो रहा है। नीतीश कुमार की बिहार यात्रा पर बीजेपी का हमला, नीरज सिंह बबलू बोले छपरा से शुरू कीजिए। और पटना सिटी इलाके में नगर निगम के सफाई कर्मी की गोली मारकर हत्या, मची सनसनी। अब खबरें विस्तार से। बीएसएससी पेपर लीक मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे संज्ञान में ये बातें आई, मैंने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। इसकी अच्छे तरीके से जांच हो रही है। कहां से यह मामला हुआ, इन सब की भी जांच चल रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया ने उनसे बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर सवाल किया। सभी पहलुओं की ठीक ढंग से जांच की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोरोना जांच को लेकर कहा कि हमारी तैयारी पुख्ता है। हमारे यहां प्रतिदिन 45,000 से 50,000 लोगों की जांच की जा रही है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी जांच करने की व्यवस्था की जा रही है। हम लगातार अलर्ट पर हैं, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। केंद्र भी लगातार अलर्ट पर कर रहा है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी पेपर लीक मामले को आर्थिक अपराध इकाई ने काफी हद तक सुलझा लिया है। मोतिहारी, सुपौल और पटना में अब तक कई जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि टीम ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। वहीं अब तक इस मामले में ईओयू की टीम ने 4 लोगों को अपने कब्जे में लिया है। इसमें 2 सगे भाई हैं, जबकि एक इनविजिलेटर है। बताया जा रहा है कि ईओयू की टीम संदिग्धों के व्हाट्सएप ग्रुप भी खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार बीएसएससी पेपर लीक कांड का सेंटर पॉइंट मोतिहारी को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोतिहारी के एक सेंटर से शुक्रवार को पेपर बाहर आया था। दरअसल मोतिहारी के शांतिपुर इलाके में शांति निकेतन जुबली स्कूल को भी सेंटर बनाया गया था और कहा जा रहा है कि पेपर लीक में इस स्कूल की भूमिका संदिग्ध है। नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार कल सोमवार को थम जाएगा। लगभग माह भर से चल रहे प्रचार अभियान का कल अंतिम दिन है। दूसरे चरण की वोटिंग 28 दिसंबर को होगी और इसकी गिनती 30 दिसंबर को होगी। बता दें कि दूसरे चरण में 23 जिलों में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। इसमें 11,127 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद व 49 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होना है। दूसरे चरण का चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस चरण में कुल 61,94,826 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 32,60,259 पुरुष और 29,34,317 महिला वोटर हैं। वहीं 250 अन्य मतदाता शामिल हैं। डीजीपी आरएस भट्टी के पद संभालने के बाद से वे लगातार एक्शन मोड में है। वे काफी कड़क अफसर के तौर पर जाने जाते हैं और वे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने में लगातार लगे हुए हैं। बता दें कि क्राइम कंट्रोल के लिए उन्होंने पिछले दिनों बैठक कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधिकारियों को नए निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि 19 दिसंबर को रात में पदभार ग्रहण करने के बाद 20 दिसंबर से वे लगातार अपने निर्धारित समय पर कार्यालय आते हैं और देर शाम तक नई और पुरानी फाइलों को गंभीरता से खंगालने में जुटे रहते हैं। वे पुलिस महकमे की सभी इकाइयों मसलन
CID, ATS, ATF, EOU समेत अन्य के कामकाज का जायजा ले रहे हैं। कुछ इकाइयों के प्रमुखों से डीजीपी की बैठक भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि डीजीपी सभी स्तर पर तमाम इकाइयों की समुचित समीक्षा करने के बाद वे जिले का भी दौरा कर सकते हैं। उन्होंने पिछली बैठक में इसके संकेत भी दिए थे। ऐसे में डीजीपी की हिट लिस्ट में किस किस के नाम होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन फिलहाल वे सिंगापुर में ही रहेंगे और अस्पताल के पास ही रहेंगे। दरअसल जब तक वे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे, कहा जा रहा है कि इसके लिए वे अब अस्पताल के पास ही एक घर में रहेंगे ताकि जब भी जरूरत पड़े वे अस्पताल तुरंत जा सके। बताया जा रहा है कि लालू यादव के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में वे अब थोड़ी बहुत चहलकदमी भी करने लगे हैं। इधर अस्पताल से निकलने के बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव से फोन पर बात भी की है। कहा जा रहा है कि उन्होंने बिहार और देश की राजनीति का हालचाल भी पूछा है। अपने बारे में उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में वे अच्छा महसूस कर रहे हैं। बता दें कि इसी माह की 5 तारीख को उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर याद किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत काम किया। सांसद के रूप में भी उनके साथ मेरा काफी अच्छा अनुभव रहा है। मैं हमेशा उनकी बातों को गौर से सुनता था। हम लोग बाद में उनके साथ आए और उनके नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई। नीतीश कुमार ने देश के विकास के लिए जिस प्रकार काम किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमें वे बहुत मानते थे। 3 विभाग में काम करने का उन्होंने मौका दिया। हमारे इन विभागों का जो भी प्रस्ताव रहता था उसे वे स्वीकार करते थे और पूरा काम कराते थे। अटल जी मुझे बहुत मानते थे। उनके प्रति मेरे मन में काफी श्रद्धा का भाव है। हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने यह भी माना कि नीतीश कुमार पीएम पद के डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और तेजस्वी यादव के साथ आने से बिहार का समग्र विकास हो रहा है। उन्होंने अपने इलाके का उदाहरण देते हुए कहा कि मधुबनी में इसके पहले उद्योग के नाम पर 1 रुपया भी नहीं गया था, लेकिन उनके आने के बाद 22 करोड़ रुपया का आवंटन हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के प्रबल दावेदार हैं और वे बेसिकली इंजीनियर है। उनके डायरेक्शन के बाद अब सीनियर अधिकारी भी उद्योग के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने दूसरे राज्य में उद्योग लगाने वाले बिहारी मूल के लोगों से अपील की है कि आप अपने मिट्टी से जुड़िए, यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से राज्य भर की यात्रा पर निकलने वाले हैं। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नए साल में राज्य भर के दौरे पर निकलेंगे। हालांकि उनकी यात्रा को लेकर अब तक कोई डेट फाइनल नहीं हुआ है। इसे लेकर बीजेपी ने उन पर हमला किया है। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि अगर सीएम नीतीश बिहार यात्रा पर निकलते हैं तो वे पहले छपरा से अपनी यात्रा शुरू करें। उन्होंने यह भी कहा कि छपरा में जो लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं उनके परिजनों से सीएम मुलाकात करें, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। नीतीश कुमार यात्रा में जहां भी जाएंगे लोग जरूर सवाल करेंगे कि बिहार में जहरीली शराब से मौत क्यों हो रही है। पटना सिटी इलाके में आज उस समय सनसनी मच गई जब अपराधियों ने नगर निगम के सफाई कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान सोनू के रूप में की गई है। बताया जाता है कि उसकी हत्या डोम खाना के निकट की गई है। हत्या का आरोप पड़ोसी युवक पर लगाया गया है। पुलिस मामले की जाँच की जा रही है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।